दोस्तों आज फिर से हम आए हुए हैं नरेला के अंदर, लेकिन आज कोई फ्लैट या स्कीम के बारे में जानकारी नहीं देंगे। आप आज जो जानकारी आपको देंगे वो है, देखो प्रोटेस्ट जो हो रहा है डीडीए के अगेंस्ट में। योजना का नाम है, जिस योजना के अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना। ठीक है, तो डीडीए कर्मयोगी आवास योजना में अगर आपको बताएं, देखो ये पॉकेट 9 है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकाली थी, डीडीए कर्मयोगी आवास योजना के नाम से। इसमें इन्होंने जो बोला था कि भाई डिस्काउंट देंगे, लेकिन जो बेस प्राइस था वो बहुत हाई रखा, और जो डिफरेंस था प्राइसिंग का, मतलब इस पॉकेट 9 के अंदर आपको 1 BHK की अगर बात करें तो 35 लाख का पड़ा है, और इसी के सामने जस्ट विद आफ्टर 1 वीक इसमें आपको बेच दिया पॉकेट 3 के अंदर 24 लाख का। तो 10 से 11 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों योजनाओं में आपको देखने को मिलता है, जिसके अगेंस्ट में जिन्होंने भी कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट बुक किए थे वो सब अभी कर रहे हैं प्रोटेस्ट डीडीए की इस प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर कि भाई डीडीए इस तरह से कैसे कर सकता है, सेम लोकेशन, सेम लोकेलिटी, सेम तरह की सोसाइटी, और उसमें प्राइसिंग का इतना बड़ा डिफरेंस। ठीक है, देखो ऐसा डीडीए ने पहली बार नहीं किया है, डीडीए पहले भी ऐसा कर चुका है। इसके पहले आपने देखा होगा कड़कड़डूमा के अंदर पहले ऑक्शन में सेल किए, फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फिक्स प्राइस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे स्कीम लेके आ गए। ठीक है, अगर नरेला की बात करें, G7 में आप देख सकते हो पॉकेट 11 के अंदर सेक्टर G7 में EWS फ्लैट्स निकाले 11.5-12 लाख के, जितने बिके वो बिक गए। फिर बाकी के फ्लैट्स निकाल दिए 9.5-10 लाख रुपए की रेंज में, 9,70,000 9,60,000 रुपए से स्टार्ट करके। ठीक है, तो उसमें भी ऐसी डिस्पैरिटी, प्राइसिंग की जो प्राइस डिस्पैरिटी थी वो देखने को मिली। लेकिन जब ये योजना लॉन्च की गई कर्मयोगी, इसमें जो प्राइस आया, जब ब्रोशर लॉन्च हुआ कि भी 34-35 लाख की रेंज में ये फ्लैट मिलेंगे, लेकिन जबकि सेम फ्लैट EWS के नाम से बिक रहे थे दूसरे सोसाइटीज़ में 27 से 28 लाख की रेंज में, तो वो भी एक प्राइस जो डिफरेंस था वो देखने को मिला। लेकिन ये इतने कम टाइम में इतना डिफरेंस प्राइसिंग का हो गया कि इस बार कर्मयोगी आवास योजना में प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सब कर्मयोगी जितने भी है, सबके सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन्होंने इस पॉकेट में फ्लैट बुक किए हैं, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीडीए के अगेंस्ट। तो जिसने भी कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैट बुक किया है और जानकारी नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, तो आप भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बनाया गया है, इस QR कोड को आप स्कैन करके वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पर फ्लैट बुक किया हुआ है। ठीक है, अगर पॉकेट 9 कर्मयोगी में फ्लैट बुक किया हुआ है तो ये QR कोड आप देख सकते हैं, इसको आप स्कैन करके इस ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रोटेस्ट को आप देख सकते हो। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हो प्रोटेस्ट चल रहा है, सब के सब एकजुट हो गए डीडीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डिमांड क्या है वो भी एक बार पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गलत डिमांड जो मेन डिमांड है, तो मित्रों हम 4 अभी डिमांड दे रहे हैं, मांग रहे हैं डीडीए से। सबसे पहला ये है जो हम कह रहे हैं कि आपको तो सबसे पहले जो हमारे साथ प्राइस डिस्पैरिटी आपने किया है, मूल्य असमानता जो किया है आपने, वो कर्म नागरिक आवास योजना के जैसा मूल्य हमारे फ्लैट का करिए। तो पहला मांग है प्राइस पैरिटी, उसके बाद दूसरा साथ साथ ऐसा नहीं और मैं नहीं दे रहा हूं कि ये नहीं करो तो ये नहीं, उसको करना है। दूसरा मांग है यदि कोई ऑप्शन चाहता है कि नहीं जी हमें यहाँ से नागरिक आवास में शिफ्ट किया जाए, हम उधर स्विच ऑफ करना चाहते हैं, उनको आप दे सकते हैं। तीसरा, कोई चाहता है नहीं जी हमको रिफंड दे दिया जाए, उनको रिफंड करिए। और चौथा, इसमें हम ये चाहते हैं मित्रों कि जब तक आप ये निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आपको हम ये अपना जो डिमांड अमाउंट आपने मांगा है हम जमा नहीं करेंगे। आप डिमांड डिपॉजिट करने का टाइम बढ़ाइए, आप टाइम बढ़ाइए। तो ये 4, तो मुझे लगता है ये चारों से आप लोग शायद मेरे बात से सहमत हैं। तो इसमें मैंने ये नहीं कहा या नहीं दे रहा हूँ, वो भी किया जाए, ये भी किया जाए, ये भी किया जाए और साथ में ये भी किया जाए। तो ये 4 पॉइंट हम लोग अभी ऐड करेंगे और मंडे को कल VC साहब से मिलेंगे और LG साहब से मिलेंगे। हो सके अगर वहाँ भी बात नहीं बनेगी तो ये डीडीए जो है यहाँ पे भी कुछ हमारे अलॉटी हैं, उनके शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको महुआ मिनिस्ट्री बोलते हैं, महुआ। तो महुआ के भी लोग यहाँ हैं
और वो भी अलाउटी हैं। मतलब सोचिए, हम लोग तो दूसरे मंत्रालय के होंगे, अपने मंत्रालय के लोग के साथ भी कैसे अन्याय हुआ है, कितना बड़ा छलावा है। तो हम उनके जो माननीय मंत्री हैं, जो यहाँ के बगल के राज्य हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी तक भी हम लोग निवेदन करने जाएंगे। और मैं यहीं से आप सभी के माध्यम से कर्मयोगी अलाउटी संघ जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी को 800 लोगों के आधार के बिहार पर मैं अपनी बात को बड़े निवेदन से, बड़ी विनम्रता पूर्वक वहाँ सक्षम अधिकारी माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी और माननीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सर, हम सब भी उसी तरह आप लोग के साथ, आप लोग के मार्गदर्शन में लगकर कार्य करते हैं और देश को आगे बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। 2047 में अगर विकसित भारत बनाना है, उसमें भी हमारा योगदान है। लेकिन अगर आप ऐसा करके, प्राइस डिस्पैरिटी करके हमारे साथ अगर छलावा कर देंगे, अन्याय कर देंगे, हमारी ऊर्जा को छीन कर देंगे, हमारी सक्रियता को कम कर देंगे, हमें हतोत्साहित कर देंगे, तो साहब वो विकसित भारत हम लोग कैसे बना पाएंगे साहब, कैसे बना पाएंगे। आपको तो हमें बूस्टअप करना चाहिए। पहले डीडीए की स्कीम जो आती थी उसमें वेलफेयर स्कीम कही जाती थी सरकारी लोग के लिए, क्योंकि सरकार का काम होता है कल्याण करना मित्रों, सरकार का काम होता है कल्याण करना। और कल्याणकारी योजना न लाइए, ठीक है, नहीं लाइए, लेकिन अकल्याण तो मत करिए मित्रों, अकल्याण तो मत करिए मित्रों, बुरा तो मत करिए। 10 लाख रुपया, कुछ हमारे बीच हो सकता है अच्छे अधिकारी हों, उनके हस्बैंड वाइफ डीआईजी श्रेणी में आते हो, मतलब डबल इनकम ग्रुप, तो अच्छा इनकम भी आता हो, शायद उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है वैसे कुछ लोग होंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना मित्रों, अगर कर्मयोगी और नागरिक योजना दोनों साथ साथ आती, 90% लोग नागरिक योजना में जाते मित्रों। 10 लाख रुपया बहुत होता है, 10 लाख रुपया बहुत होता है मित्रों। जाकर देखिए, 10 लाख कम बैंक से लोन लीजिए, आपका ईएमआई पर कितना असर पड़ेगा। आपका पेइंग कैपेसिटी लोन फट से दे देगा बैंक, नहीं तो अभी कहता है आपका तो 60 ही लाख बन रहा है जी, हम कह रहे हैं सर 90 दे दो ना, वो कह रहा है नहीं जी सर खींच खाच के 62 तक दे पाएंगे। अरे तो हम 18, 20, 28 लाख की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। और करोड़ों करोड़ों सेविंग लेके बैठे होते तो एक कर्मयोगी ही नहीं लेते, हम लोग भी जाकर कोई कोठी बनाते मसूरी देहरादून में, जो ये सब बनाते हैं, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं बनाते हैं। तो मैं आज इन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, अगर ये दोनों साथ निकलता, हम उधर जाते, हमें छलावा किया गया है, 9 दिन में कोई स्कीम नहीं आती है, दोनों स्कीम लाइव है और इसका असर दिख गया है। जिस दिन से स्कीम आई है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, यहाँ जो सज्जन आए हैं देखेंगे भी, 796 फ्लैट बिके थे 23 जनवरी को, उसके बाद से एक भी फ्लैट नहीं बिका है, एक भी फ्लैट नहीं बिका है। और डीडीए ने अगर तुरंत संज्ञान नहीं लिया तो जो 350 फ्लैट इनके पड़े हैं वो कभी नहीं बिकेंगे, कभी नहीं बिकेंगे। अभी यहाँ कुछ नए लोग भी खरीदने आए थे और जब उनको ये सूचना मिली, वो कह रहे हैं हमें पागल कुत्ता काटा है क्या कि हम 10 लाख 20 लाख यहाँ देंगे। अरे सरकार ने तो बड़ा चूना लगाया आप लोग को। हम लोग जब यहाँ आते हैं मित्रों, तो ये जो स्टॉल लगाकर बैठे हैं ये भी कह रहे हैं अरे बढ़िया हुआ चूना लगाया गया है ठीक से आप लोग को, तो हमारा मजाक बना कर रख दिया गया है। अब बताइए, जो अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त व्यक्ति का मजाक बनाया जाएगा, वो क्या उत्साह के साथ काम कर पाएगा? कर पाएगा काम? ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मित्रों। तो हमें डिमोटिवेट किया गया है। यहाँ तो मैं एक एडिशनल ये जोड़ना चाहता हूँ कि डीडीए को दे कहना चाहिए कि हम तो एट पार भी करेंगे जी, और उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए करेंगे, हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कल्याणकारी योजना मानते हैं तो आप ये 4 हमारा तो रिक्वेस्ट है ही, 5वां इसमें ये कर दीजिए कि चाहे हमने LIG लिया हो, MIG लिया हो या HIG लिया हो, इसकी रजिस्ट्री फी डीडीए खुद भरे। ये मेरा 5वां डिमांड है, डीडीए खुद भरे और कहे कि हमने कल्याणकारी योजना लिया है। तो मित्रों, इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। अभी इसके बाद
एक दो लोग और भी सह रखेंगे और आप सबसे निवेदन है कि हम अपने हाथ में लेकर यहाँ से आगे बढ़ेंगे उस पॉकेट से होते हुए और डीडीओ ऑफिस में जाएंगे। उसके बाद अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ भजन के लिए, कीर्तन के लिए कुछ चीज़ें ले आए हैं, कुछ जलपान करने आए हैं, सब लोग मिल के करेंगे। एक बार मैं आप लोग मैं चाहूँगा मेरे साथ ये नारा लगाया जाए। ये जो इसमें स्लोगन लिखा है, जिन कर्मचारियों ने डीडीए का किया सम्मान, उन्हीं का हो रहा अपमान। मूल्य को समान कर डीडीए करे हमारा कल्याण। एक बार सब लोग बोलेंगे यहाँ से। एक बार मैं चाहूंगा सब लोग आए और तीनों लाइन बोले एक अलग अलग एक साथ। जिन कर्म योगियों ने डीडीए का किया सम्मान, मूल्य का समान कर डीडीए करे हमारा कल्याण। ये तीन लाइन जो है एक साथ हम लोग सब लोग बोलेंगे एक साथ। जिन कर्मचारी का किया सम्मान, उन्हीं का हो रहा सम्मान। मूल्य को समान कर डीडीए करे हमारा कल्याण। उसके बाद एक और सारे नारे हैं जिनके हाथ में जो नारा है आप लोग देख लें। सारे लोग जरा एक तरफ देख लें और इस नारे को लगाएंगे जो उसके नीचे है। साथ साथ बोला जाएगा, बोलेंगे आप लोग। जिंदगी भर की कमाई कर्मयोगी ने कमाई, जिंदगी भर की कमाई कर्मयोगी ने कमाई, दूसरे में बोलेंगे डीडीए ने खाई कमाई। डीडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, डीडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई डीडीए ने खाई, डीडीए ने खाई, मेहनत की कमाई, डीडीए ने खाई, मेहनत की कमाई। डीडीए ने खाई। अरे मार्चोन कि हम मौजूद रहे। अब अगले फेज में, क्योंकि बैठे बैठे थोड़े थक भी गए होंगे, तो हम एक मार्च करते हुए अपने अध्यक्ष के पीछे पीछे चलेंगे और अपने अपने नारे हम जैसे बोलते रहेंगे वैसे करते रहेंगे। एक बार हम यहाँ जाएंगे लेफ्ट में और वहां से वापस जाके राइट में, फिर मूल्य समान कर कर कल्याण। रघुपति राघव राजा राम, डीडीए को सद्बुद्धि दे भगवान। मूल्य समान कर हम कर्म योगियों का करे कल्याण। रघुपति राघव राजा राम, डीडीए को सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, डीडीए को सद्बुद्धि दे भगवान। मूल्य समान कर करे कल्याण। रघुपति राघव राजा एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार, एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार, एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार। अपना अधिकार लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जस्टिस फॉर कर्मयोगी, 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 जस्टिस फॉर कर्मयोगी। एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार, एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार, एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार। कर्मयोगी जिंदाबाद, कर्मयोगी जिंदाबाद। कर्मयोगी अलौटी मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, कर्मयोगी अलौटी इनोटी यूनिटी, मार्च ऑन, मार्च ऑन, कर्मयोगी अलौटी यूनिटी, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, दो बार बोलेंगे धोखा है। कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है। छलावा बंद करो। कर्मयोगियों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो, कर्मयोगियों के साथ छलावा बंद करो, बंद करो, कर्मयोगियों के साथ छलावा। बंद करो, बंद करो। जिंदगी भर की कमाई डीडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, डीडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, डीडीए ने खाई, जिंदगी
भर की कमाई, ईडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, ईडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई। ईडीए ने खाई। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी, लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। घर घर चाहिए, धोखा नहीं, घर चाहिए, धोखा नहीं, घर चाहिए। कर्मयोगी स्कीम यही तो धोखा है, कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, धोखा है, कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, धोखा है। कर्मयोगी स्कीम अरे बंद करो, बंद करो। बढ़िया है, अभी देख लो। अरे अपना हक लेके रहेंगे, अरे अपना हक लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे। कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है, कर्मयोगी स्कीम धोखा है, धोखा है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। घर चाहिए घाटा नहीं, 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 घर चाहिए घाटा नहीं। मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो, 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 मूल्य वृद्धि वापस लो। वापस लो, वापस लो। घर चाहिए घाटा नहीं, 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 घर चाहिए घाटा नहीं। अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी लेके रहेंगे, अरे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, प्राइस पैरिटी लेके रहेंगे। अरे प्राइस लॉस, अरे प्राइस लॉस वापस दो, वापस दो, अरे प्राइस चाहिए घाटा नहीं, घर चाहिए घाटा नहीं, घर चाहिए घाटा नहीं, जिंदगी भर की कमाई, ईडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, ईडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई, ईडीए ने खाई, जिंदगी भर की कमाई। ईडीए ने खाई। घर चाहिए घाटा नहीं, 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 घर चाहिए घाटा नहीं। घर चाहिए घाटा नहीं। होश में आओ, होश में आओ, ईडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ईडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ईडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईडीए होश में आओ। जस्टिस फॉर कर्मयोगी, 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 जस्टिस फॉर कर्मयोगी। वी वांट जस्टिस, We want justice. 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 वी वांट Justice. वी वांट Justice. वी वांट। और जैसे ही हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वहाँ पे चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप ये पाएंगे जो MIGs हैं वो एकदम इक्विवेलेंट है। पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7 एंड पॉकेट 9। अच्छा, DDA ने जब हमने पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये हमारी रिपोर्ट छपी थी, हम लोगों ने संपर्क किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो DDA ने एक बहुत ही हल्का स्टेटमेंट दिया। किसी भी सरकारी एजेंसी को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उन्होंने हमसे ये कहा, हमारे बारे में ये कहा कि ये जो पॉकेट 9 है ये लेटेस्ट है, इस यानी इसका कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ। जबकि हमने उन्हीं के डॉक्यूमेंटेशन से पाया, हमारी टीम इस पर R&D कर रही है, ये पाया कि ये 2015 में सभी का कंस्ट्रक्शन पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7 एंड पॉकेट 9, ये सभी 2015 में कंस्ट्रक्शन एक ही कंपनी को दिया गया था। और ये 2023 मैं कहूँगा अगस्त सितंबर, ये अगस्त 2023 में पहली बार कोई भी पॉकेट बन के तैयार हुआ। और 6-7 महीने, 8 महीने का अंतर आप मान लीजिए, अप्रैल और मई 2024 में सारे DDA के जितने भी आप ये देख रहे हैं बिल्डिंग्स बन के तैयार हो गई थी। 8 महीने में बताइए
क्या लॉजिक है कि 8 महीने अगर मान भी लूँ डिफरेंस को, तो 8 महीने में मेरे ख्याल से कोई डिप्रिसिएशन नहीं आता, और एक नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, क्योंकि ये स्कीम है हमें अंधेरे में रख के नागरिक स्कीम को इन्होंने 2 हफ्ते बाद निकाला, हमें चॉइस नहीं दी गई। कई लोग ये भी कहेंगे आपने उसमें क्यों नहीं खरीदा, अरे हमें चॉइस ही नहीं मिली। और जिसको देखिए, हम आम लोग हैं, भारत के लोग हैं, मैं समझता हूँ 140 करोड़ लोग हमारे देश में हैं, तो 140 करोड़ में से 140 करोड़ की अपने संघर्ष की कहानियां होती हैं। अगर हमें ये चॉइस दी जाती निश्चित तौर पे हम लेते, लेकिन डीडीए ने जानबूझकर, या मैं तो कहूँगा आपको ये लगता है कि ये जो नागरिक आवास स्कीम आई है ये पहले से ही अप्रूव्ड थी डीडीए पे, ये इन्होंने जानबूझ के बाद में निकाली है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। इसी तरह मेरे बहुत सारे साथी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स काम करते हैं, वो हैं बैंकर्स हैं, सीएज हैं। हमारे पास में वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल बुके ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये डीडीए ने एक चीज़ तो अच्छी की है कि हम एक दूसरे को यहाँ जान पाए, और इतनी एक इलीट मैं कहूँगा और एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी वाली सोसाइटी ज़रूर बनेगी। लेकिन हम सेम लैंड ले रहे हैं, सेम रेट होना चाहिए, आइडेंटिकल फ्लैट्स ले रहे हैं, उनका लेआउट सेम है, वो कॉन्टेम्परेरी है, कंकरेंट स्कीम निकाल रहे हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो जो पॉकेट 7, पॉकेट 4, पॉकेट 3 निकली है और पॉकेट 9 में जो आपको फ्लैट दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट सेम लोकेशन, नॉट ऑलमोस्ट, देयर आइडेंटिकल। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है, डीडीए इस तरह की शैतानियां पहले भी करती रही है। हम तो ये चाहेंगे कि हमारे अभी कर्मयोगी स्कीम में जो फ्लैट हमें दिए गए हैं, इसमें हमारे साथ प्राइस पैरिटी की एकमात्र डिमांड है। MIG HIG फ्लैट्स का आप कैलकुलेशन कर लीजिए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। जो नए डिमांड लेटर नागरिक स्कीम में इशू हुए हैं उसमें आप इसको देख लीजिए कितना है। तो प्राइस पैरिटी वहाँ पे होनी चाहिए, हमारी एकमात्र डिमांड है, बाकी सब सेकेंडरी है। और वही प्रोपोर्शनेट रिलीफ हमारे LIG वाले LOTs को भी मिले। कर्मयोगी एकता जिंदाबाद, कर्मयोगी एकता जिंदाबाद। अगर LIG वालों को कैटेगरी चेंज करके दी जा रही है या उसमें पार्किंग का एरिया बढ़ाया गया है, तो आपको नहीं लगता कि उसके बेस पे उनका प्राइस जो है इंक्रीज होना जस्टिफाइड है? या देखिए, कोई भी जस्टिफाइड चीज है तो हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। ये 10 लाख मेरे साथी कह रहे हैं कि 10 लाख नहीं हो। मैं हाँ मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि जो भी मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा इस पे कि हमारी EWS के साथ में LIG वालों की कोई कंपैरिजन नहीं है। पहला ये मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट देता हूँ कर्मचारी अलॉटी संघ की तरफ से कि हमारी एकमात्र डिमांड है कि हमारा पर स्क्वायर मीटर एरिया बिना किसी रिजर्वेशन स्कीम के जो नागरिक स्कीम इन्होंने निकाली है वहाँ पे, नॉन EWS की बात कर रहा हूँ, जितना भी एरिया बैठता है, क्योंकि लोकेलिटी सेम है, सेक्टर सेम है और कंस्ट्रक्शन ईयर सेम है, कंकरेंट स्कीम से कंस्ट्रक्शन ईयर सेम है, मतलब आप समझिए 7-8 महीने का सारा ही अंतर है। अच्छा, वो हम DDA में मिलने गए थे, हमें कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड कही गई, कह रहे हैं कि आपके साइड में तो पीछे जंगल है, AQI मीटर से आप जाएंगे रीडिंग लेंगे तो वहाँ पे 4-5 डिग्री तो नीचे गिर जाएगा। तो मैंने उनको बोला, मेरे साथियों ने भी बोला कि सर 10 मीटर बाहर निकलते ही पॉकेट 3 है, तो वहाँ पे AQI मीटर तुरंत से चेंज हो जाएगा कि 10 मीटर घुसते ही। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जेंट्री अच्छी है, हमने इसके सारी कैलकुलेशंस की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कॉस्टिंग टीम लगातार इस पे काम कर रही है। हमारी कॉस्टिंग टीम ने क्या पाया इसमें सर, कि जो 2 मुख्य बिंदु हैं किसी भी सोसाइटी में, एक होता है डेंसिटी होती है, फ्लैट की डेंसिटी कितनी है, यानी पॉपुलेशन कितनी आ रही है वहाँ पे। तो हमारे फ्लैट की डेंसिटी, हमारे फ्लैट्स की डेंसिटी, हमारी सोसाइटी की ओवरऑल डेंसिटी इनसे कहीं ज़्यादा है, मतलब दे आर मोर पॉपुलेटेड। ओके। और जो इसमें एक फैक्टर आता है, जो ग्राउंड बर्डन होता है गाड़ियां खड़ी करने के लिए, वो ज्यादा परसेंटेज में स्पेस ऑक्यूपाई है पॉकेट 9 के अंदर। तो इस लॉजिक से हमारी कॉस्ट और भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल, हमें जंगल से कोई मतलब नहीं है, जंगल है, जंगल DDA का नहीं है, और हमें जंगल नहीं बेचा गया, हमें फ्लैट बेचे गए। और जेंट्री, अगर उन्होंने जेंट्री भी बनाई है तो हमारा क्या कसूर है? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने अगर एक जगह जाके हम रहना चाहते हैं, हम तो देखो हम बहुत ही डेमोक्रेटिक लोग हैं। हम में से, मैं खुद जैसे शिक्षक हूँ, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊँ तो हम तो दीपक की तरह जलते हैं, प्रकाश चारों तरफ फैलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं रहने से भी। हमें क्या आपत्ति हो सकती है? हम तो ये चाहते हैं सब साथ में रहे हमें, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दिया गया। एकमात्र ऑप्शन था, एकमात्र ऑप्शन वही था, तो हमने उस टाइम वो लिया। हालांकि DDA की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल आ रहे हैं,
लेकिन जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होता हम इन सिग्नल्स का कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सरकारी सिस्टम को समझते हैं, हम खुद सरकारी कर्मचारी हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा डीडीए से या सरकार से किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं है। हम यहाँ पे अपनी प्रेयर्स लेके आए, हम सभी एक सिस्टम में काम करते हैं, हम उन्हीं के लोग हैं। और हम जो भी जस्टिफाइड चीज़ें हमारी यहाँ पे हम बोल रहे हैं पर स्क्वायर मीटर पैरिटी रेट में आप लगाइए, और अगर कम ज़्यादा होगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है 19-20 से। तो वो बिल्कुल, अब हम उनसे टू द पॉइंट बात करेंगे। अभी हमसे एक जवाब मांगा गया है डीडीए में कि आप इसकी कॉस्टिंग और एरिया कंपैरिजन करके हमें बताइए कि वाई शुड यू बी गिवन द रिलीफ। So we have analyzed everything and we are ready to counter the answers and we have a competent team। हमारे अध्यक्ष जी हैं ज्वाला प्रसाद जी, वो बिल्कुल ये समझिए कि ज्वाला एकदम धधकी हुई है, क्योंकि हम सर के पीछे हैं और सर को हमने मजबूत किया हुआ है और हम डीडीए की इस विसंगति को दूर करा के ही रहेंगे, चाहे हमें किसी भी स्टेप पे जाना पड़े। डीडीए हमें विवश न करे कि हम किसी दूसरे माध्यम पे जाएं जहां पे हमें बातचीत का माध्यम छोड़ना पड़े। हमारी बस एक ही डिमांड है कि हम मिल बैठ के इस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। वो भी जानते हैं उनसे गलती हुई है, हम माफ़ी नहीं मंगवा रहे उनसे, बस वो सुधार करें अपने एक्शंस में और हमारे साथ में न्याय करें। अब मैं संवेदना है जो हम कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की चिंताएं हैं, इसमें सभी वर्ग के लोग हैं, सेवानिवृत्त हैं, पीएसयूज के हैं, ऑटोनोमस बॉडी के हैं, बैंक के हैं। जो स्कीम आई थी इन लोग के लिए आई थी, 14 जनवरी से इसका बुकिंग शुरू हुआ। और हम लोग ये मान के कि डीडीए जो है सरकारी बॉडी है, तो सरकारी बॉडी कोई भी कल्याणकारी योजना लाती है, तो हम कल्याणकारी योजना के तहत हम लोग के साथ सरकार जो है डीडीए जो है कल्याण कर रही है और ऐसी योजना लेके आई कि 25% छूट के साथ फ्लैट मिल रहा है। सारे लोगों ने बड़े उत्साह से योजना को सफल बनाया। नरेला के इतिहास में, डीडीए के इतिहास में पहले दिन सर एक दिन में 700 फ्लैट बिके, 450 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन हुए, डीडीए को इतना मतलब बिक्री हुआ। और हम डीडीए के एक राजदूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में सर उभर कर आए। लेकिन 9 दिन के बाद ही सर, बड़ा हास्यास्पद भी है, कैसे हो रहा है समझ में नहीं आया, एक और स्कीम आ जाती है और फर्दर 10-15 लाख रुपया रेट कम करके नागरिक आवास योजना 23 जनवरी को वो आ जाता है, मात्र 9 दिन के बाद। शायद अगर ये स्कीम भी लाना था गवर्नमेंट को, दोनों साथ साथ देती, तो फिर हमें जो वेलफेयर स्कीम कह के, तो ये तो हमारे साथ सर सरकारी अधिकारी कर्मचारी के साथ बिल्कुल धोखा है। एक एक रुपया हम लोग का शुद्ध टैक्स पेयर हम होते हैं, हमारी जो सैलरी आती है टैक्स काट कर आती है। 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया एक मध्यम परिवार का आप समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा ही कम करके सरकार को ये डीडीए को लाना था, तो ये ऑप्शन साथ में यदि आता तो हम लोग उसमें भी, बहुत सारे लोग हो सकता था इसमें नहीं जाते, वहाँ जाते। तो सर हम बता रहे हैं कि हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। अब आपने जो कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एलजी साहब को, शहरी विकास मंत्री जी को, और जो डीडीए के सारे अधिकारी हैं, जो वीसी साहब हैं, उनके पीसी साहब हैं, वहाँ के जो फाइनेंस मेंबर हैं, मैं अपनी बात को ये सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी, जो सभी वर्ग के जो हैं, यहाँ पीएसयूज के हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, बैंक के हैं, आर्मी डिफेंस पर्सनल हैं, सबके तरफ से, रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, उन सब के तरफ से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सर आप इसको जरूर एग्जामिन करिए। हमारे साथ गलत हुआ है सर, ये तर्क बिल्कुल ठीक नहीं है। सारे एक समय के सोसाइटी है, ये हमारा नया है, उनका पुराना है। सर सरकार में 6 महीना के आगे पीछे जोड़ने पे भी वेतन एक जैसा ही मिलता है, तो 6 महीना के आगे पीछे वाले प्रोजेक्ट को ये कह देना कि 10 लाख 15 लाख हम महीना कर देंगे, या उसमें पार्किंग इंक्लूडेड है, तो सर 2-2 लाख 1.5 लाख रुपया पार्किंग के चार्ज लगते हैं, तो 10-10 लाख रुपया ही देना, तो ये बिल्कुल सरासर कुतर्क लग रहा है सर। तो हम एकदम सीधा सर हम मांग करना चाहते हैं, जो आपने कहा डिमांड हम चाहते हैं सर। पहला मांग है हमारा सबके तरफ से कि हम प्राइस पैरिटी एट पार विद द प्राइस ऑफ नागरिक आवास योजना, जो वहाँ MIG, वहाँ का LIG 23-24 लाख का दिया गया, हमारे यहाँ 34-34 लाख के दिए गए। हमारे यहाँ MIG 88 लाख कर दिए गए, 79 से 88 लाख, और यहाँ के जो MIG है वो 72 लाख से 80 लाख तक दिए जा रहे हैं। यहाँ के HIG 95 लाख से लेकर 1 करोड़ 10-12 लाख तक दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ का HIG जो है 1 करोड़ 14 लाख। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है सर। आप इनका पूरा पेपर ऑनलाइन भी पढ़ा है, आप खुद देख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। सेम साइज, सेम कलर, सेम आइडेंटिकल एरिया,
सेम एनवायरमेंट। ये कहना बड़ा मजाक लगता है एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा 100 मीटर में एक QI बदलता है। बड़ा हास्यास्पद लगा सर कि आपके तरफ तो जंगल है। अरे जंगल तो 3 के सामने है, 3 का रेट कम है, हम तो 9 वाले पीछे हैं, एडजेसेंट साइड में है। जंगल का व्यू तो सीधे मिल रहा है पॉकेट 3 को, और उनके यहाँ जो है 15-15 लाख 20-20 लाख रेट कम हो गया है। तो पहला मांग है सरकार से, DDA से, या जो भी सक्षम अधिकारी से हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं। हम सब सरकारी लोग हैं सर, बड़े मर्यादित, बहुत शिष्टाचार में रहने वाले, नियम कानून को पालन करने वाले। अपनी बात को बड़े अनुरोध पूर्वक, विनम्रता पूर्वक हम पहुंचाना चाहते हैं कि सर नागरिक आवास योजना में जो प्राइस है उस प्राइस पे हमें फ्लैट दिया जाए। आपने जो डिमांड लेटर जारी किया है उसको तुरंत रिवाइज करें, और हमसे फिर नया जब जारी कर रहे हैं उसके बाद से 2 महीना आप काउंट करें। दूसरा भी हो, साथ में जो हमारे अलौटी हैं, करम अलौटी एसोसिएशन के जितने हमारे 800 लोग हैं, अगर इसमें से कोई चाहता है नहीं जी अब तो हमारे साथ बहुत सारा धोखा हो गया है, विश्वास हम नहीं कर सकते, हमें पैसा रिफंड कर दिया जाए, तो उनको पैसा रिफंड करने का भी ऑप्शन दिया जाए। दूसरा बड़ा मांग। तीसरा, साथ में जो ये चाहते हैं कि हम नागरिक योजना के साथ हम उसको छोड़ के कर्मयोगी को नागरिक योजना में जाए, तो उनको वो ऑप्शन दे दिया जाए जो सीधे लिखा गया है कि 50,000, 4 लाख, 10 लाख, वो आपका ऐसे ही DDA के पास फॉरफिट हो जाएगा। वो उस क्लॉज को खत्म करके अगर उनको लगता है तो उधर दिया जाए। और चौथा, जब तक इस पे निर्णय नहीं होता है सर, इनको डिमांड जो लेटर इशू हुआ है उसको जमा करने का अवधि बढ़ाया जाए। और पांचवा, जो सब इतने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग को क्षति पहुंचा है, और सरकार DDA कह रही है कि हम कमाने के लिए स्कीम नहीं लाते हैं, हम कल्याणकारी योजना लाते हैं, तो वेलफेयर स्कीम के तहत, वेलफेयर स्टेप के तहत हम जितने लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, इसकी भरपाई सभी कैटेगरी के लोग जो उसमें बने रहना चाहते हैं, प्राइस पैरिटी DDA दे देता है। उसके बाद भी चाहे HIG हो, MIG हो, LIG हो, उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है 5% लगे, 6% लगे, 7% लगे, वो DDA भरपाई करके खुद से उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज देके हमको क्षतिपूर्ति करे। ये हमारा एक एडिशनल मांग है। ठीक है, मैं इतना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।